कल विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने जो गर्जना की है उसकी सियासत मायने क्या है, हम पूछते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार के साथ। निश्चित रूप से प्रमिता, आप जो इशारा कर रही हैं और जिस ओर आपका गंभीर इशारा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रमिता अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनकी शुरुआत हुई है और एक तरह से इनको लॉन्चिंग कह सकते हैं आप। हालांकि प्रमिता के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बावजूद इसके एक्सपीरियंस अपनी एक चीज होती है। प्रमिता उसी दौर से गुजर रही हैं, लेकिन प्रमिता के जो कहने का अभिप्राय है या उनका जो असली मकसद है वह जानने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से सुबह झारखंड में टाइगर जयराम महतो ने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा किया है, उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव के बाद सुबह झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है, यानी झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बनने वाली है। लेकिन कल सीएम हेमंत का जिस तरह से बजट सत्र के समापन के अवसर पर गर्जना हुई, उसके कुछ निहितार्थ हैं और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा को भी निशाने पर लिया और इसके साथ ही केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को एक बार फिर से उन्होंने विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा और मोदी सरकार की ओर से जिस तरह से मनरेगा को खत्म करने की कोशिश हुई थी, खत्म नहीं कहा जाए, उसका नामांकन करने की कोशिश हुई थी और मनरेगा के बदले में जी राम जी को लाने का बिल लाया गया या कानून भी बन चुका है। झारखंड से या झारखंड सरकार ने एक बार फिर से उसी मनरेगा के साथ चलने का फैसला किया। हालांकि यह कितना संभव है, केंद्र सरकार जब नाम बदल चुकी है उसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से पुराने नाम के साथ चलना और बड़ी बात 100 दिनों का जो कामकाज था उसे 150 दिन तक ले जाना, इसके सियासी मायने हैं। और हमारी साथी प्रमिता इसी संदर्भ में चीजों को समझने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल रैली में कल सीएम हेमंत ने जिस तरीके से गर्जना की है, जिस तरीके से भाजपा को निशाने पर लिया है, वो अपने आप में उसके एक गंभीर संकेत हैं। खासकर उन परिस्थितियों में जब ये क्यास लगाए जा रहे थे कि सुबह झारखंड में तस्वीर बदलने वाली है, कांग्रेस और भाजपा मुक्त एक सरकार आने वाली है। यह क्यास कोई पहली बार नहीं है, एक लंबे अरसे से झारखंड में इस तरह की क्यासें चलती रहती है, क्यासों का बाजार चलता रहता है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जेएमएम की उपेक्षा की गई, अंतिम समय तक उसे टिकट का भ्रमजाल में फंसाया गया, बावजूद इसके जब टिकट की घोषणा हुई तो उसे कहीं जेएमएम के हिस्से कुछ नहीं आया। तो उस वक्त भी इस तरह के क्यास चले थे और बाद में जब असम में जेएमएम की ओर से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, राज्यसभा को टिकट के 2 सीटें खाली हो रही, उन दोनों सीटों पर जेएमएम की ओर से दावेदारी हुई, उसके बाद भी इस तरह के क्यासों को बल मिला। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तब मिली इस क्यासों को जब टाइगर जयराम महतो ने कहा, ये आकलन किया या अपना अंदेशा जाहिर किया कि सुबह झारखंड में सरकार बदलने वाली है। और कल ही टाइगर जयराम महतो से जब पूछा गया कि इस आकलन के पीछे, इस तथ्य के पीछे, इस दावे के पीछे उनके पास फैक्ट्स क्या हैं, तो उन्होंने बेहद ही चौंकाने वाला या कहें कि एक ह्यूमर भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी दिल्ली से फ़ोन हमें भी आते हैं, हमारे फ़ोन भी घनघनाते हैं। खैर, इन बातों को जाने दें तो असल मुद्दे पर आते हैं जिसकी ओर रविता का इशारा है। प्रमिता जानना चाह रही हैं और उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चूंकि हर शख्स को एक न एक दिन लॉन्चिंग करनी पड़ती है, कैमरे के सामने आना पड़ता है, उस कारण हिचकिचाहट होती है, उसके अंदर सवाल कुछ और हो रहे होते हैं, लेकिन वह उन सवालों के इतर सवाल पे चले जाते हैं। प्रमिता की दशा है, लेकिन प्रमिता से जो मेरी बातचीत हुई है, प्रमिता का मानना है, प्रमिता जानने की इच्छुक है कि सीएम हेमंत के उस बयान के सियासी मायने क्या हैं। तो प्रमुखता पहली बात तो यह, सीएम हेमंत जो क्या चल रहे थे कि
जेएमएम और कांग्रेस और भाजपा की सरकार, गैर भाजपा गैर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो प्रमुखता आप अभी सीएम हेमंत के पूरे भाषण को सुने, उन्होंने किन मुद्दे, कौन से मुद्दे उठाए हैं और भाजपा के कोर मुद्दे क्या हैं। भाजपा हिंदुत्व का ही तो कार्ड खेलती है ना, भगवा रंग में रंगती है। लेकिन सीएम हेमंत ने क्या कहा? सीएम हेमंत ने कहा कि सबसे अधिक सरस्वती पूजा झारखंड बिहार में होती है और सबसे ज्यादा प्रतिभा कहीं पैदा होती है तो जापान में होती है। सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा झारखंड बिहार में होती है और सबसे ज्यादा संपत्ति वाले अरबपति अमेरिका में रहते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये क्या कहता है? भाजपा का जो मेन नैरेटिव है, जिस प्लिंथ पे भाजपा आज खड़ी है, जिस हिंदुत्व की वह सवारी करके इस सत्ता तक पहुंची है, सीएम हेमंत तो उसी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब एक दलित होली के अवसर पर हैप्पी होली बोलता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, इसके मायने क्या है? तो साफ कहीं ना कहीं वो भाजपा की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसे निशाने पर ले रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आसाम की परिस्थितियां इस तरह बनी हुई है, आसाम में कांग्रेस और जेएमएम आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, राज्यसभा की दोनों सीटें पर जेएमएम दावा कर रही है और कहीं न कहीं वो भाजपा कांग्रेस को बड़ी स्पेस देने की तैयारी में हेमंत सोरेन नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बयान के मायने क्या हैं, जिन दो बयानों का मैंने इशारा किया। और तीसरी बात, यूपीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो यूपीए 1 को के जमाने में आया और यूपीए 2 लाने में उस सरकार की उस योजना की बड़ी भूमिका रही। यूपीए 1 में वो प्रोग्राम आता है मनरेगा, और यूपीए 2 इसलिए आता है कि मनरेगा गांव देहात तक पहुंच गया, लोगों को रोजगार मिले, भूखमरी से मुक्ति का रास्ता निकला, महिलाओं को काम मिला। उस योजना को बदलते हुए भाजपा ने जी राम जी का योजना लाया, जी राम जी प्रोग्राम लाया। काम वही थे, नाम बदला गया था, मनरेगा के बदले उसे जी राम जी कहा गया और उसकी लायबिलिटी बहुत हद तक एक सर्टेन परसेंटेज डाल दी गई राज्यों पर, उसका एक जो आर्थिक बजट होगा। कल क्या हुआ? कल पंचायती राज विकास विभाग की जो मंत्री हैं दीपिका पांडे, उनकी ओर से एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव ये था कि केंद्र सरकार की जी राम जी का प्रोग्राम है उसके साथ झारखंड नहीं जाएगा। झारखंड जाएगा पुराना फॉर्मेट जो है मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी योजना के तहत। यानी साफ हो गया कि जी राम जी झारखंड सरकार को पसंद नहीं है, उसे जय महात्मा गांधी पसंद है, महात्मा गांधी के साथ जाना चाहता। तो इसके मायने क्या है? केंद्र कांग्रेस की या यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना को हेमंत सोरेन झारखंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके नाम बदलने तक तैयार नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस के प्रति नरम रुख रखते हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार भाजपा का जो एक नैरेटिव रहा है हिंदुत्व का, उसे खोलते नजर आते हैं। वे कहते हैं लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, तमाम पर सवाल खड़ा करते हैं। ये दावा करते हैं कि एक दलित की हत्या, दलित के साथ मारपीट इसलिए हो जाती है कि वह जो है हैप्पी होली बोलता है। दूसरी तरफ वे भाजपा के नीतियों पर प्रहार करते हैं और ये बात सामने लाते हैं कि जब उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अपने कार्यकाल की शुरुआत, मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, तब वित्तीय प्रबंधन के मामले में झारखंड जो था पूरे देश में 18वें स्थान पर था। आज वो वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे वह 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। तो अपनी आर्थिक उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम के साथ जा भी रहे हैं और भाजपा का जो एक नैरेशन रहा है देश में उसे तोड़ भी रहे हैं। तो इसके मायने तो हैं कि तमाम
क्यासबाजी जिस तरह जयराम महतो ने की है और दूसरे सियासी जानकारों ने की, वो अपने जगह हैं, उनके सम्मान है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चलती है, चलती रहेगी, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि तमाम रिश्तों में दरार के बावजूद कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है अभी कंटिन्यू करने वाली है। हाँ, जेएमएम की कोशिश इतनी जरूर होगी कि कांग्रेस इतना ताकतवर नहीं हो जाए कि उसके लिए झारखंड में सिर का दर्द बने, तो उसे कोई बोर्ड का विस्तार लेने नहीं देंगे, उसको बहुत इम्पावर्ड होने नहीं देंगे हेमंत सोरेन। और कांग्रेस को ही क्यों, वो राजद को भी उस तरह के इम्पावर्ड होने नहीं देंगे, ताकतवर होने नहीं देंगे। योजना है, उनका सपना है कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जेएमएम की सरकार हो। पर नेशनल पॉलिटिक्स की अपनी मजबूरियां हैं। नेशनल पॉलिटिक्स कहता है कोई भी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहती। एक समय कांग्रेस का रीजन था, आज भाजपा आ गई ना, आज भाजपा है, कल कांग्रेस आ जाएगी। तो उस हालत में उन्हें केंद्र के साथ अच्छा सहयोगी मिले, और वह अच्छा सहयोगी कांग्रेस हो सकता है। ऑब्वियसली देश की सबसे यूपीए फोल्डर में सबसे बड़ी पार्टी है, कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी। आज भी कांग्रेस का देश के लगभग हर हिस्से में रीच है, उसकी पकड़ है। वो आप गोवा से चल जाइए कश्मीर और पंजाब से चल जाइए पूर्वोत्तर, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस के लोग मिलेंगे। कांग्रेस के जनता भले ही दूर हुई बकरी बारकर उसके जिंदा है। तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में, और आज भी उसके पास 100 सांसद हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। उस वापसी को मजबूत संभावनाओं को बरकरार रखते हुए कांग्रेस से रिश्ते बेहद अच्छे रखे जाए। और चूंकि आर्थिक मजबूरियां भी देश के सामने, झारखंड के सामने है, वित्तीय प्रबंधन की तो हालांकि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय चुनौतियां तो हैं। तो उस हिस्से में भाजपा के साथ भी एक मधुर रिश्ते नहीं कहा जाए तो एक कामकाजी रिश्ते की स्थापना हो। तो कुल जो कल सीएम हेमंत का जो भाषण मुझे विधानसभा में नजर आया, मुझे साफ नजर आया कि जो जयराम महतो की ओर से जिस क्यासबाजी की शुरुआत की गई उसमें बहुत कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। फैक्चुअल स्थिति यही है कि अभी झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चलेगी। कांग्रेस को इतना स्पेस नहीं दिया जाएगा कि वो ज़्यादा उछल कूद कर सके, जिस तरीके से पिछले बार उसके विधायक लोग कभी दिल्ली जाते थे, कभी अपने ही प्रेसिडेंट से गुहार लगाते थे, अपनी पीड़ा दर्द व्यक्त करते थे। अब वो स्थिति कांग्रेस के पास नहीं है। उसे किसी भी कीमत पर जेएमएम के साथ ही रहना है, जेएमएम ही उसे साथ रखेगी। तो मुझे कुछ यही निष्कर्ष निकलता हुआ दिखता है। और कुछ सवाल होंगे आपके? तो कुल मिला जुला करके जो प्रोमिता का सवाल था यही था। हमारी कोशिश रही कि मैं प्रोमिता के उन सारे सवालों का जवाब दे दूं जो इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले की थी। लेकिन प्रोमिता में एक बेहद भरपूर संभावना है और मेरी दुआएं, मेरे आशीर्वाद प्रोमिता के साथ है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।